नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 43 चमन विहार क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। स्कूल सरकारी है, लेकिन सरकारी स्कूल में पहुंचने के बाद पता चलता है कि कितने सुंदर तरीके से यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। विभिन्न विभिन्न गानों पर बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर और भव्य परफॉर्मेंस दी जा रही थी। ये कमाल था स्कूल के अध्यापकों का, स्कूल की प्रिंसिपल का, जो काफी समय से इस स्कूल के लिए और स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसकी तारीफ खुद क्षेत्र के सभासद पिंकी चौधरी के पति जीतू चौधरी ने की। जिस तरह से देखा जा रहा स्कूल में बच्चों द्वारा जो परफॉर्मेंस दी जा रही थी, उस पर वहां आए बच्चों के अभिभावक और सामाजिक व्यक्तियों द्वारा तालियां बजाई जा रही थी। महसूस हो रहा था कि किस तरह बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस संदर्भ में हमारी जब बात हुई वहां की प्रिंसिपल से और अध्यापकों से, तो उन्होंने बताया 2018-19 के बाद इस स्कूल में बदलाव के लिए कार्य किए गए और इसका विशेष योगदान जाता है स्कूल की प्रिंसिपल के लिए। वहीं प्रिंसिपल ने बताया क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी और सरकार हमारा सहयोग कर रही है, सरकार के अधिकारी हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच। बीएसए साहब यादव जी, हमारे यहाँ की प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ, सभी स्टाफ का, और हमारे यहाँ के काउंसलर जीतो भाई, हमारे जो सभासद हैं, सभासद मंडल के आदरणीय अध्यक्ष रोहित भारद्वाज जी, राजीव जी, हमारे गार्जियन और बहुत वरिष्ठ नेता चौधरी करतार सिंह जी, और यहाँ हमारे छोटे भाई जो महासचिव हैं वो भी अर्जुन जी, और उनका सभी कार्यकर्ता पार्टी के हैं, राजीव पहिवाल जी, और सब आप सबका मैं सिर झुका के स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, अरे बताओ, पढ़ाई अच्छी होती है? पक्की बात? कुछ पूछ सकता हूँ? वेरी गुड। आपकी आवाज कम हो गई है। नहीं बोलिए, ये बताएंगे, सब होशियार है। तो जब पहाड़े सब ज्यादा किसको याद है, खड़ा होकर बताओ। आप खड़े हो जाओ। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 43 के प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। ये वार्षिक उत्सव जो मनाया जा रहा है, देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए यही कहा जा सकता है कि ये अभी एक गमले में लगे हुए पौधे हैं जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जिस दिन ये धरा पर उतरेंगे और उसके बाद अगर अंबर को छुएंगे तो उस दिन क्या होगा। हम 2 दशक पहले हम भी शिक्षा ग्रहण करते थे, उस समय हमें प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि शिक्षा के मामले में सरकारी स्कूल बहुत पीछे थे। 2014, 2017, 2019, 2025 लगातार बदलाव हुए और शिक्षा ने एक ऐसा भी बहुत काम करने की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी बहुत बदलाव हुए और उन बदलावों का नतीजा ये है कि आज गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बच्चों की एक अच्छी संख्या देखी जा रही है। ये वही स्कूल है जहां हम जैसे व्यक्ति जाने से डरते थे। आज छोटे छोटे बच्चे इन स्कूलों में देखे जा रहे हैं, बहुत अच्छी संख्या देखी जा रही है। उस समय भी बच्चे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये कमाल है उन अध्यापकों का, उन टीचरों का, जिन्होंने बच्चों को यहाँ तक लाने की हर संभव प्रयास की और प्रयासों को आज कामयाबी मिल रही है। सबसे पहले हम मैम से बात करेंगे इसी संदर्भ में। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं यहाँ पे प्रधान अध्यापिका हूँ और ये प्राथमिक विद्यालय चमन विहार है। मैंने यहाँ पे 2018 में ज्वाइन किया था। उस टाइम ये स्कूल जो था 5 फुट गहरे गड्ढे के अंदर था और इतना बड़ा नाला बहता था। स्कूल में कोई गेट नहीं था, कोई चार दीवारी नहीं थी। इवन ये कि बच्चे यहाँ पे आने, कोई हम जब ज्वाइन करने आए ना स्कूल, हमें ये 2 बार हमें देखना पड़ा कि ये स्कूल है या हम कहीं गलत जगह आ गए हैं। स्कूल के नाम का नाम था स्कूल है, पर यहाँ कुछ नहीं था। इस स्कूल की बहुत व्यवस्था खराब थी। हमारे लिए यहाँ पर काम करना, और आज आप सब देख रहे हैं कि बहुत चैलेंजिंग है, और इसके लिए हम हमारे सभासद जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। ये हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं और मेरा समस्त स्टाफ इस काम में मेरे लिए सब सहयोगी हैं।
और सभी मेरे साथ पूर्ण रूप से अच्छे से काम करते हैं। जिसको जो काम दे दिया जाता है, मेरा विद्यालय हर पूरा परिवार हम रात दिन तैयार हैं स्कूल के लिए, सब कुछ करने के लिए। ये कहना मैम का जो प्रधानाध्यापक है इस स्कूल की, उनका कहना है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, जिसके चलते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे, स्कूल को एक अच्छे स्कूल के रूप में लेकर गए। और ये हम खुद कह रहे हैं कि 2014 2015 से पहले शिक्षा में बहुत डर लगता था सरकारी स्कूल में जाते हुए, लेकिन 2015 के बाद कुछ ऐसे बदलाव जरूर हुए हैं। अगर सीधा सीधा कहें, शिक्षा में क्रांति जरूर आई है, और उसी का नतीजा है कि आज बहुत अच्छे रूप में देखा जा सकता है कि बच्चों की एक अच्छी संख्या स्कूलों में उपलब्ध है। आज के इस भाव को देखकर यही कहा जा सकता है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जिस तरह से क्षेत्र के जनप्रतिनिधि समाज से भी लगे हुए हैं कि उनके क्षेत्र में जो स्कूल है वो स्कूल हर वह ऊंचाई की सीढ़ियां छुए, जिससे कि प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ते। हमारे साथ क्षेत्र के सभासद पति जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार जीतू भाई। जीतू जी, देखा जा रहा है कि आपके वार्ड में एक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, और स्कूलों से बहुत अच्छा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के देहात क्षेत्रों के प्राइवेट स्कूल की तुलना करें तो प्राइवेट स्कूल से भी एक अच्छा यहाँ देखा जा रहा है। क्या कहेंगे इसमें? स्कूल के लिए मैं यही कहूँगा कि जो हमारी ये प्रिंसिपल मैडम है मीनाक्षी, और जो इनका पूरा स्टाफ है, कई टीचर काफ़ी पुरानी है यहाँ पे, इनका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है। हर आदमी से, हर उस अधिकारियों से मिलकर चल के, और इन्होंने बहुत मेहनत करी और ये स्कूल इस मुकाम पे पहुंचा। अब लगभग पहले यहाँ 100-150 बच्चे थे मेरे हिसाब से जब स्कूल था ये, और उसके बाद अब करीबन 250-300 के करीब बच्चे इस स्कूल में आ रहे हैं। तो आपका कहना मतलब प्रिंसिपल जी के भरसक प्रयास से हाँ, स्कूल में छात्र परिवार अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। आज प्रिंसिपल साहब मैडम का तो योगदान इसमें है ही है। और फिर जैसे 2000 आप बता रहे थे, जो मैडम ने बताया कि 2017 से बाद में तस्वीर बदली है। उससे पहले बसपा सपा सरकार थी तो स्कूल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है उन्होंने स्कूल पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है। उसके बाद हमने शौचालय बनवाया, दीवार करवाई, ये सब भारतीय जनता पार्टी के उसमें कार्यकाल में, और अब भी कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का ही चल रहा है। उसी के कार्यकाल में जो पैसा आ रहा है स्कूलों में बहुत ही ज़्यादा भरपूर आ रहा है। और आगे की हमारी योजना यह है कि जैसे ये 5वीं के बच्चे हैं, 5वीं तक स्कूल है, और फिर बच्चों के लिए आगे दिक्कत होती है। आज विधायक जी भी आने वाले थे, आएंगे, थोड़ी घनी देर लेट हो रहे हैं, आएंगे। हमारा उन्हीं से यही जो प्रस्ताव रखेंगे, हम इसी चीज़ का रखेंगे कि ये स्कूल जो ये 5वीं का है ये 8वीं तक हो, और इसके बराबर में ही और ज़मीन पड़ी है उसे 8वीं से लेकर और 12वीं तक कर दिया जाए, जो कि हमारे बच्चे दिल्ली की तरफ ना जाके हमारे अपने ही वार्ड में और अपने ही क्षेत्र में पढ़ें। तो ये कहना है सभापति जीतू कसाना जी का कि हमारी ये कोशिश है कि इस स्कूल को जूनियर हाई स्कूल किया जाए, और उसके बगल में जो सरकार की जमीन है उसमें एक स्कूल और बनाया जाए जिसको 12वीं तक किया जाए, जिससे कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, उन्हें यहीं की यहीं इसी क्षेत्र में शिक्षा मिले। हमारे साथ कुछ और भी युवा साथी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर आपका नाम? मैं दिवांकुर, मैं एसआरजी के रूप में जनपद गाजियाबाद में शिक्षा के लिए कार्य कर रहा हूँ। और शिक्षा के रूप में एक बड़ा बदलाव जी जी, क्या कहेंगे इस बदलाव को? सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, और वे योजनाएं हमारे कर्मठ शिक्षकों के द्वारा धरातल तक पहुंच पा रही हैं। हमारे बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी गई है, जूते दिए गए हैं, बस्ते दिए गए हैं, सॉक्स दिए गए हैं। तो विभिन्न प्रकार की आज हमारे सारे बच्चे ड्रेस में है, यूनिफॉर्म में है, अच्छे लगते हैं, आते हैं, कंपटीशन कर रहे होते हैं हम अपने पब्लिक स्कूलों से। दूसरी बात यह है कि सरकार ने निपुण भारत अभियान भी चलाया है, जिससे कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे यहाँ से जब निकलेंगे दक्षता प्राप्त करके निकलेंगे, और वो निपुण होकर के निकल रहे हैं। आज मैं दावे के साथ कह पा रहा हूँ कि हमारे कक्षा 2 का बच्चा किताब को पढ़ पाता है, जबकि पहले समय में देखा जाए तो कक्षा 8 पास करने के बाद भी बच्चा किताब नहीं पढ़ पाता था। तो हमारा विद्यालय भी निपुण हुआ है। यहाँ से कक्षा 2 से निकलने वाले बच्चे भी बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ ले, वो धरातल तक पहुँच रही हैं, और सभी बच्चों को इसका लाभ भी मिल रहा है। ये कहना भैया का कि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि शिक्षा में जो क्रांति आई है वो धरातल पर नजर आ रही है। साथ ही हमारे साथ और भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम विकास गुप्ता है, और आज जो ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है स्कूल में, काफ़ी हर्ष की बात है कि यहाँ के प्रधानाचार्य और हमारे स्थानीय सभासद जीतू भाई ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और हमारी सरकार का ये मकसद है कि बच्चों की नींव मजबूत हो, जो ये बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है। ये मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में आ रहा है कि ये सरकार
हर बच्चे के लिए काम कर रही है, जिससे बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। अगर नींव मजबूत होगी जब देश का भविष्य मजबूत होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहना है विकास गुप्ता जी का कि अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी। उसी इमारत को मजबूती के लिए बच्चों के शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां की जा रही है। शिक्षा क्रांति के रूप में एक बड़ा कार्य उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। कुछ मैडम जो हैं अध्यापिका हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। मैम आपका नाम? जी, मैं उमेश तोमर हूँ। मैं भी यहाँ पे सहायक अध्यापिका हूँ। सबसे पहले तो मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज जो भी कुछ है सब कुछ उनकी बदौलत है। इससे पहले जो सरकार होती थी, अब ये बताओ जो हमारे विद्यालय में पढ़ने आए बच्चे वो सब गरीबी तो है, लेकिन क्या होता था कभी तो कोई सी सरकार आई एससी वालों को मिल रही है ड्रेस, सारे बच्चों को नहीं मिल रही है, कभी माइनॉरिटी वालों को मिल रही है, तो कुछ बच्चों को जिनको नहीं मिलती थी हमें बड़ा दुख होता था और उन्हें भी फील होता। लेकिन जब से बीजेपी आई है सब उनके लिए बराबर है। जो यहाँ पे आया है ना इस स्कूल में सबको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। इतनी अच्छी बिल्डिंग, हमें पहले शर्म आती थी अगर ये बताते थे ना हम बेसिक के टीचर है, लेकिन आज हमें गर्व होता है कि हम बेसिक के टीचर हैं। और अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता जब तक सरकार हमारा साथ न दे। सरकार ने हमारा साथ दिया, हमारे स्कूल अच्छे बनवाए, बिल्डिंग अच्छी बनवाई और फर्नीचर अच्छा दिया, बुक्स अच्छी है। बुक्स पहले आजकल कलरफुल और इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव जो हमारा टीएलएम है वो दिया, उससे बड़े बच्चे खुश होते हैं और पेरेंट्स भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यहाँ पे पढ़ाने वाले उनको अब ये नहीं लगता कि हमारा बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधा उनको मिल रही है ना। ये कहना मैम के है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल रही है। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अंतर क्या होता है? प्राइवेट स्कूल छात्रों पर डिपेंड होता है, बच्चों पर डिपेंड होता है, और सरकारी स्कूल आर्थिक सहायता पर डिपेंड होता है। सरकारें बहुत आई चली गई लेकिन स्कूलों को आर्थिक सहायता नहीं मिली, और जब तक आर्थिक सहायता सरकारी स्कूलों को नहीं मिलेगी वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। सरकार चाहे किसी की भी हो, अधिकारी चाहे किसी भी सरकार के हो, लेकिन एक जो बदलाव जो भाव था वो भाजपा सरकार ने जरूर दिखाया, और उस भाव का ही ये नतीजा है कि बच्चों की एक अच्छी संख्या स्कूलों में देखी जा रही है। बच्चों को भोजन के रूप में मिड डे मील मिलता है, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना दिया जाता है, और इसी की वजह से बच्चों के परिजन भी अपने बच्चों को पूर्ण रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बच्चा छुट्टी ना करे ऐसे हर संभव प्रयास करते हैं। आज इस वार्षिक उत्सव में साफ देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों को भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। पहले कहने आते थे, बच्चों को बोला जाता था स्कूल में आओ, लेकिन बच्चे नहीं आ सकते थे। स्कूलों की बाउंड्रियां नहीं होती थी, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, बच्चे स्कूल आते थे बैग लेके खिड़की के सहारे निकल जाते थे। वही बदलाव आज देखने को मिल रहा है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि बच्चे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस सरकारी स्कूल के बच्चे कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों वालों को मात दे रहे हैं। ये लगन का नतीजा है, चाहे वह अध्यापिकाएं हों, चाहे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हों, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो। यहाँ पर हम कुछ बच्चों के परिजन भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। एक मैम हमारे साथ जुड़ी हुई। मैम आपका नाम? मंजू। मंजू जी कहाँ रहती है? यहीं विजय विहार में। विजय विहार में रहती है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? जी। क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम को देखकर इस स्कूल को? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल पहले से काफ़ी बदलाव हो गया और मेरे तीनों बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। 2 तो पढ़ के जा चुके हैं, 1 यहीं पढ़ रहा है अभी, और पहले से अब तक काफ़ी मतलब कि इम्प्रूवमेंट काफी हुआ है। हाँ जी। आप मानते हैं बच्चों जो स्कूल के अध्यापिकाएं हैं वो सही कार्य कर रही हैं? और मेरी बेटी का एक अभी पिछले साल नवोदय में भी सिलेक्शन हुआ था, अच्छा, तो ये स्कूल मतलब कि पहले से काफ़ी तरक्की पर है। 100 में से अगर नंबर मांगे जाए आपसे, स्कूल को कितने नंबर देंगे आप? 100%। 100% देंगे। जी। तो ये कहना है मंजू जी का कि 100 में 100% नंबर देंगे। मैम ने एक बात कहा था कि ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत ही निम्न परिवार से आते हैं, आर्थिक स्तर पर कमजोर परिवार से आते हैं, और सरकारें जब सहायता करती हैं, स्कूल प्रबंधन जब इनकी मदद करता है, तो इनमें पढ़ने की ललक जगती है। वही ललक आज देखी जा रही है इस वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में कि बच्चे बहुत ही अच्छे भाव से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं, और इसमें सभी सहभागी हैं। सबसे पहले स्कूल प्रबंधन, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, और उसके बाद वह सरकार जो लगातार शिक्षा को लेकर काफी बदलाव कर चुकी है और आगे भी बदलाव करने के लिए उत्सुक है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।